पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर की निगाहें अब जवाबी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं और इस समय बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं। अजय राय जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने राफेल के जरिए निशाना साधा है और नींबू मिर्ची भी लटका के दिखाया? देखिए, पूरे देश के लोग ये देख रहे हैं कि ये कार्रवाई कब होगी आतंकवादियों पर, आतंकवादियों को पनाह देने वालों पे। और हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आप कठोर कार्रवाई इनके ऊपर करिए। मैं शुभम द्विवेदी जी के परिवार में गया था और जिस तरीके से वहाँ के उनके परिवार के लोगों ने, उनकी पत्नी ने, उनके माँ बाप ने, परिवार के लोगों ने जिस तरीके की बातें रो रो कर कहा, तो मन पूरी तरीके से दुखी हुआ, पसीज गया। हम लोग ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि आप इस पर कठोर कार्रवाई कब करेंगे। और केवल बड़ी बड़ी बात बोलकर, केवल लोगों को एक आश्वासन देकर कब तक आप जो है लोगों को फुसलाते रहेंगे? आप एक कठोर कार्रवाई करिए। जो देश जानना चाहता है, जो देश देख रहा है, और जो आप देख रहे हैं कि आज पूरी तरीके से ये जो मैंने कहा था नींबू मिर्ची वाली बात, ये स्वयं आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह जी जब गए थे वहाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये वहाँ पर ये नींबू वहाँ पर इन्होंने जहाज जो राफेल के पहियों के पास नींबू लगाया गया था, ये खुद स्वयं रक्षा मंत्री जी, जो देश के रक्षा मंत्री जी हैं, ये तो यही बात मैंने कही कि ये जो नींबू और मिर्च कब यहाँ से हटेगी और कब ये अपने जो हमारे शहीद हुए बच्चे परिवार के लोग, कब पूरी तरीके से उनका बदला लिया जाएगा और कब जो है ये पूरी सारी चीज़ें होंगी। लेकिन राफेल सहित और भी जो लड़ाकू विमान हैं उनकी टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। एक्सप्रेसवे पर उसको सफलता से लैंडिंग की गई है, उसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, देश या परिवार के जिनका पति चला गया, जिनका बेटा चला गया, जिनका भाई चला गया, जो 16 दिन पहले अभी आपने देखा नेवी अफसर बेचारी जिसकी शादी हुई थी, वो आज किस तरीके से वो परिवार यहाँ से पूरी खुशियाँ मनाने गया था और वहाँ डेड बॉडी लेकर वो आ रहे हैं। 2 महीना पहले शुभम की शादी हुई थी, उनकी पत्नी से हम लोग मिले। वो मतलब जिस तरीके से वो कह रहे थे कि मेरा आखिरी दिन, उस दिन मुझे लौटना था, अगले दिन मुझे वहाँ से। तो जो परिवार आज इस तरीके की चीज़ों सजोए समेट कर गया था, आज उस बच्ची की मांग धुली जा रही है। उस बच्ची जो है पूरी तरीके से दुखी हुआ पूरा परिवार आज गम में डूबा है। तो केवल टेस्टिंग करने से मैं समझता हूँ उस परिवार या पूरे देश के लोगों को ये शांति नहीं। आप आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, आतंकवाद को समाप्त करिए। इसके पहले भी आप देख सकते हैं, पहलगाम के पहले बालाकोट हुआ था, उसमें क्या कार्रवाई हुई। नींबू मिर्ची वाले जो वैन को दिखाने के लिए आपने क्या किया, किस तरह से? नहीं, मेरा ये कि जो नींबू मिर्ची है, जो आज ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये नींबू मिर्ची जो लगाया है रक्षा मंत्री जी ने, मैंने ये चीज़ दिखाई है सामने, ये पूरी तरीके से ये उनके द्वारा लगाया गया है और ये स्वयं रक्षा मंत्री जी द्वारा किया गया। तो ये बात हम लोगों ने बताया कि अब ये समय आ गया है कि इस पे पूरी तरीके से आप कार्रवाई करिए और ये एक जवाब मतलब आप कब देंगे, ये हमारा एक ये था कि हम लोग उस पर जो बात उठाए हैं कि अब ये आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये हमारा कहने का मकसद था, ये बात उठाई गई थी। अजय जी, ये नहीं लगता है कि इतने बड़े लड़ाकू विमान जिस पर पूरी युद्ध निर्भर कर सकता है, कुछ भी किया जा सकता है इसके बल पे, राफेल जैसे लड़ाकू विमान पे, और उस पर अगर कांग्रेस की तरफ से अगर आप उंगली उठाएंगे तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस की छवि धूमिल होती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा पहुंचेगा? देखिए, ये मैंने नहीं कहा, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने नहीं कहा। ये उनके द्वारा ही की गई है। ये स्वयं उनके मंत्री, रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। ये स्वयं अपनी छवि को देखें। कांग्रेस तो पूरी तरीके से CWC की मीटिंग में तय हुआ कि हम पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं, तो जो सरकार कार्रवाई करेगी सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं। पर सरकार को बताना, सरकार को एक उनको जताना कि आप जो इतनी बड़ी आप जहाज लेकर आए हैं, उसको केवल आप नींबू मिर्ची लगाकर रखे हैं, रक्षा मंत्री जी के द्वारा रखा हुआ है,
तो मैं समझता हूं कि ये कब इसका उपयोग कब होगा ये हमने बताया है। और निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से आज सरकार जो आज केवल झूठी और मनगढ़ंत बातें कर रही है, सरकार आज मजबूती से आज उसमें निर्णय ले। पूरा देश इनके साथ खड़ा है, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। रक्षा मंत्री जी ने कल भी कहा एक दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान की कार्रवाई करेंगे। अमित शाह पहले कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी भी कह ही चुके हैं, तो आपको क्या यकीन भरोसा नहीं हो रहा? कह ही चुके हैं और कह रहे हैं और कहेंगे। अब समय नहीं है, अब समय है कार्रवाई का। और जो आज बच्चियां, जो परिवार आज तबाह हो गया, जो जिन बच्चियों की मांग धुल दी गई, वो विधवा हो गई, आज उनका परिवार जो अब माँ बाप अकेला बेटा जो चला गया, उस अपने पूरे परिवार का कुल चिराग चला गया, पूरा परिवार दुखी है, पूरा समाज दुखी है, पूरा देश दुखी है। बागलिहार डैम बंद कर दिया गया है, किशनगंज डैम को अगर आगे बंद करने की भी तैयारी है, तो क्या लग रहा है आपको? भरोसा नहीं है सरकार जिस तरह से कूटनीतिक तरीके से या अन्य तरीकों को अपनाकर जो भी कार्रवाई करें उस पर आप कार्रवाई होनी चाहिए, मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे देश का जो देश के अंदर आज भरोसा टूटता जा रहा है देश के लोगों का, वो कैसे चीज़ें मजबूती के साथ स्थापित हो। और जो आज परिवार आज दुखी है, जो परिवार आज गम में है, वो निश्चित तौर से आज अपने परिवार को आज उसको शांति मिले, उस परिवार को चैन मिले। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने साफ तौर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और खास तौर से राफेल को निशाना बनाते हुए मोदी सरकार और रक्षा मंत्री को भी निशाना बनाया है और कहा है कि ये जो नींबू मिर्च बांधा गया था उस पे से कब हटेगा और राफेल जिस लिए देश में लाया गया था वो कार्रवाई कब करेगा। इसको लेकर इन्होंने केंद्र सरकार, मोदी सरकार और खास तौर से रक्षा मंत्री पर भी निशाना साधा है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।